एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जी हां दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, OCM और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, OCM ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण थियरी सब्जेक्ट है। 11th स्टैंडर्ड से ही इसका बेस बनाना बहुत जरूरी है। 12th स्टैंडर्ड में अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो OCM एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। दोस्तों, OCM के ऑलरेडी चैप्टर 1 के वीडियोस हम डाल चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां से आपको इकोनॉमिक्स OCM की प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैप्टर वाइज। आप वहां से अपना रिविजन कर सकते हैं और लिखकर आंसर्स की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात करें चैप्टर नंबर 2 की, तो भले ही ये लंबा और बड़ा चैप्टर है लेकिन काफी सिंपल और आसान से कॉन्सेप्ट्स के साथ बना हुआ है। दोस्तों, हमने अभी तक चैप्टर नंबर 2 के भी कई वीडियोस बना दिए हैं। ट्रेड से रिलेटेड ये चैप्टर होलसेलर्स, रिटेलर्स के बारे में बात करता है, फिक्स शॉप रिटेलर्स, इटिनरेंट रिटेलर्स की बात करता है। कहीं ना कहीं इस चैप्टर के हर वीडियो में हमने कुछ न कुछ आपको सिखाने की कोशिश की है आंसर्स और शॉर्ट कोड के माध्यम से। आज उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए रिटेल ट्रेड में फिक्स शॉप रिटेलर्स की ही एक और सेक्शन में हम आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन प्राइस शॉप्स की। तो चलिए एक छोटे से रिकैप के साथ शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटेल ट्रेड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और विलियम स्टैंटन के अनुसार रिटेल इज अ सेल ऑफ गुड्स to the public in relatively small quantities for use or consumption rather than for resale। यानी रीसेल करने के लिए नहीं, कंजम्पशन के लिए गुड्स दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर विलियम स्टैंटन की बात करें तो रिटेल ट्रेड इंक्लूड्स all activities directly related to the sale of goods, services to the ultimate consumer for personal and non-business use। यानी यहां पर हम किसी को बेच रहे हैं तो कंजम्पशन के लिए बेच रहे हैं। रिटेलर जब बिजनेस करता है तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर्स के साथ करता है। होलसेलर जो है वो प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स से खरीदता है और रिटेलर को बेचता है ताकि रिटेलर रीसेल कर सके, मगर रिटेलर सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए देता है। जी हाँ दोस्तों, टाइप्स ऑफ रिटेलर्स हमने कई वीडियोस में पढ़ा है इससे पहले। रिटेलर्स के कुछ टाइप्स, इटिनरेंट रिटेलर्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स। इटिनरेंट का मतलब होता है वो जिनके पास कोई एक फिक्स दुकान या जगह नहीं होती। ये लोग हॉकर्स, पेडलर्स के रूप में हमारे आसपास गुड्स बेचने का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर बात करें फिक्स शॉप रिटेलर्स की, तो इसमें स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल फिक्स शॉप रिटेलर्स होते हैं, जिसमें स्मॉल स्केल में हमने जनरल स्टोर, सेकेंड हैंड गुड शॉप या ऑथोराइज्ड डीलर्स, स्पेशलिटी शॉप्स के बारे में जाना। आज दोस्तों हम लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स में वन प्राइस शॉप्स की बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां आपको इन सभी अलग अलग रिटेलर्स के फीचर्स के वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। जैसा कि मैंने बताया, टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल फिक्स रिटेलर्स में 5 प्रकार हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट स्टोर्स, चेन स्टोर्स, वन प्राइस शॉप्स और मॉल्स की बात कही गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं वन प्राइस शॉप्स के बारे में। नाम से ही सब कुछ जाहिर कर दिया गया है। वन प्राइस शॉप यानी ऐसा शॉप जहां पर एक ही दाम है, एक ही प्राइस है, एक ही प्राइस पर वैरायटी ऑफ गुड्स आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, देयर आर मेनी गुड्स बट at a single uniform price. The shop where the prices of all the products or goods are same is known as one price shop. This shop sells a large variety of goods of daily use at low prices। अक्सर जहां आपने 49, 99 जैसे प्राइस टैग्स देखे होंगे ना दोस्तों, वो 49, 99 की ही सब चीजें बेचते हैं। ऐसे शॉप्स को वन प्राइस शॉप कहा जाता है। The products irrespective of their size and quality are sold at one common uniform price। यानी क्वालिटी किसी की अच्छी, किसी की थोड़ी कम, थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन सबका प्राइस हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। द प्राइसेस आर फिक्स्ड in advance। Goods like gift articles, watches, shampoos, hair products, household articles, crockery etc. अक्सर वन प्राइस शॉप में देखे जाते हैं। शॉप सेलिंग गुड्स एट ₹49, 99, 199 ऐसी चीजें जो हैं दोस्तों वन प्राइस शॉप पर देखी जाती हैं। तो ये है वन प्राइस शॉप। कुल मिलाकर के याद रखिए, जहां प्रोडक्ट्स का एक ही दाम होता है उसे वन प्राइस शॉप कहते हैं। दोस्तों, अगर बात करें फीचर्स की, तो वन प्राइस शॉप के कुल मिलाकर के 6 फीचर्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं और इन 6 फीचर्स को आसानी से समझने के लिए, नहीं याद रखने के लिए, हमारा शॉर्ट कोड है UVLC। जी हाँ दोस्तों, फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप UV
LC. U say uniform price, V say variety of goods, L for low price, location, less capital and C say कैश सेल्स। चलिए हर पॉइंट पर बारीकी से नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म प्राइस, जैसा कि इसके नाम में ही सब कुछ बता दिया गया है कि भाई वन प्राइस शॉप, यानी प्राइस तो एक ही रहेगा, प्राइस यूनिफॉर्म है, प्राइस सभी प्रोडक्ट्स का एक ही है, चेंज नहीं होने वाला। All the goods whether big or small in size are sold goods at one standard fixed price. There is no scope of bargaining. यहाँ पे कम ज्यादा तोला नहीं जाएगा भाव को, भाव जो है वो सेम ही रहने वाला है, because the feature itself says uniform price यानी same price. Variety of goods की अगर बात करें दोस्तों तो these shops usually deal in variety of small sized goods. There is a wide scope of choice. हम चुन सकते हैं लेकिन सबके दाम सेम ही रहेंगे। स्टेशनरी हो गया, टॉयज हो गया, गिफ्ट आर्टिकल्स, फन गेम्स, प्ले कार्ड्स, ऐसे कई ऑप्शंस यहां पर मिलेंगे, कॉस्मेटिक आइटम्स मिल सकती हैं, लेकिन वैरायटी तो है, प्राइस एक ही है। तो ये भी एक फीचर है दैट यू विल गेट वैरायटी इन वन प्राइस शॉप। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, यूवी के बाद एल से हमारे पास है 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट है लो प्राइस। अनुमान यहां पर जो गुड्स मिलेंगे उनकी क्वालिटी एकदम ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी नहीं होगी, एकदम ज्यादा बुरी भी नहीं होगी, और इसीलिए रीजनेबल लो प्राइस पर ये अवेलेबल हैं। यूजुअली द प्राइस ऑफ द गुड्स इज रीजनेबल एंड लो। इसके अलावा लोकेशन की अगर बात करें तो बिजी सेंटर्स ऑफ द सिटी में ये पाए जाते हैं, जहां पर भीड़ भड़क्का हो, जहां पर लोगों का आना जाना हो, ऐसी जगहों पे बिजी ट्रेड स्ट्रीट्स में इनका हमेशा चलन देखा गया है। These shops are located in busy centers of the city such as busy trade centers, near railway stations, bus stops, etc. Sometimes this shop is temporarily set up in fairs and exhibitions as well. यानी मेले वगैरह में भी, कई बार एग्जीबिशंस वगैरह में भी ऐसे शॉप्स देखे जाते हैं जिनका एक फिक्स प्राइस होता है प्रोडक्ट्स के ऊपर। इसके अलावा बात करें क्वांटिटी की तो यहां पर क्वांटिटी कम होने की वजह से there is less capital, ज्यादा गुड्स नहीं है, हम स्मॉल गुड्स बेच रहे हैं, सिमिलर लाइन ऑफ रेंज हो सकता है, यहां पर प्राइस भी एक ही है और इसीलिए लेस कैपिटल कंपैरेटिवली यहां पर लगता है। ड्यू टू स्मॉल गुड्स दीज स्टोर्स रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो दोस्तों फिर एक बार दोहरा दूं, क्वेश्चन का नाम है फीचर्स ऑफ वन प्राइस शॉप UVLC, UVLC, जहां L से हमने देखे हैं 3 पॉइंट्स, लो प्राइस, लोकेशन, लेस कैपिटल। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, C से आखिरी पॉइंट सबसे सिंपल, कैश सेल्स, रोकड़ा व्यवहार, उधारी बंद है। इन दिस शॉप गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश बेसिस, नो क्रेडिट फैसिलिटीज गिवन टू कस्टमर्स एंड सो देयर इज नो रिस्क ऑफ बैड डेट्स। तो यानी कैश सेल्स ही होने वाला है, यहां पर भी उधारी बंद है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं फिक्स शॉप रिटेलर्स में मॉल्स के बारे में। मॉल्स एक मॉडर्न टर्म है दोस्तों, अमेरिका से डिराइव किया गया है। बहुत बड़ी बड़ी 2 बिल्डिंग्स को एक कॉम्प्लेक्स बनाकर उसके अंदर बहुत सारे वैरायटी ऑफ शॉप्स, बहुत सारे यूनिट्स ऑफ शॉप्स जहां होते हैं, उन्हें मॉल्स कहा जाता है। लोगों का कन्वीनियंस होता है, लोगों को एक जगह पर बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को मॉल कहते हैं। आजकल मॉडर्न डे 20th सेंचुरी के बाद अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मूवी थिएटर्स, बहुत सारे एंटरटेनमेंट जोन्स भी मॉल में खुल गए हैं। तो इससे लोगों की कन्वीनियंस है, एंटरटेनमेंट पर्पस है और एंजॉय भी लोग मॉल्स में कर लेते हैं। अ मॉल इज अ लार्ज एनक्लोज्ड शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग वेरियस स्टोर्स, बिजनेसेस एंड रेस्टोरेंट्स। तो यहां पर अलग अलग किस्म के स्टोर्स भी हैं, बिजनेसेस भी हैं, कपड़ों की दुकानें हों या खाने पीने की, हर चीज यहां पर आपको मिल जाएगी। अ मॉडर्न शॉपिंग मॉल इज एन अमेरिकन टर्म इन विच वन और मोर बिल्डिंग फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स। इट इज मॉडर्न टाइप ऑफ अ शॉप विच enables customer to buy different products from one unit or another unit। यानी पब्लिक को बहुत सारी दुकानें मिलती हैं, अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं जहां से वो चुनकर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। लेट 20th सेंचुरी की अगर बात करें तो एंटरटेनमेंट वेन्यू भी मॉल्स बन चुके हैं, कई लोग घूमने के लिए भी मॉल में जाते हैं, मूवी थिएटर्स यहां पर हैं, रेस्टोरेंट्स अच्छे अच्छे बन गए हैं यहां पर, और इसी वजह से मॉल्स में इनका इंक्लूजन होने की वजह से ये एक अच्छा हाउस बन चुका है। Nowadays the popularity of mall is increasing because of variety of things available at one place। Phoenix Mall, Inorbit Mall इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। There is a thin line
of difference between various retail shops such as departmental stores, chain store and mall। यानी सुनने में सभी एक जैसे लगते हैं लेकिन कुछ फीचर्स हैं ऐसे जो अलग हैं और इनको एक दूसरे से अलग बनाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, लिखकर आंसर की प्रैक्टिस कीजिए। शॉर्ट कोड के जरिए आप आसानी से याद भी कर लेंगे और लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर हो या मॉल, सभी जगह पर शॉपिंग को ईज दी गई है, कस्टमर्स को फायदा है, कस्टमर्स चुन सकते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगर आज के दौर की बात करें, रीसेंट ट्रेंड की बात करें तो आज कोरोना काल में ही सही घर से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है और इसीलिए कंफर्ट जोन पे चीजें मिलनी बहुत जरूरी हो गई हैं और इसीलिए रीसेंट ट्रेंड है ऑनलाइन शॉपिंग का। हम अब ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, फिर वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मिंत्रा हो या शॉप क्लूज जैसी कई वेबसाइट, कई वेब पोर्टल्स जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, घर पर डिलीवरी चीजों की मिल जाती है और आसानी और कंफर्ट भी मिलता है। नाउअडेज ऑनलाइन रिटेल फॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिकम more popular in Indian scenario. This form is very easy platform for seller as less investment is required। बेचने वालों के लिए भी आसान है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, ऑर्डर्स आने पर भी वो गुड्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग या कह सकते हैं प्रोडक्शन या उपलब्ध कराने के लिए काम कर सकते हैं। नो नीड ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, नो नीड टू फेस इंटरेक्शन विद कस्टमर्स को भी आसानी हो गई है। देयर फोकस इज ऑन प्रॉम्प्ट सर्विस एंड क्वालिटी। यानी ऑनलाइन जो है ये फ्यूचरिस्टिक है, बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में। फॉलोइंग आर द पॉपुलर एग्जांपल्स, जैसा कि मैंने बताया फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, शॉपक्लूज, मिंत्रा, तो ये एक रीसेंट ट्रेंड है दोस्तों। अब हमने दोस्तों आज के इस वीडियो के साथ फिक्स शॉप रिटेलर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।